जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की क्लास में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो होगी आपके पास ब्रेक्स। ब्रेक क्या होता है, इसके साथ ही लाइन नंबर्स और हाइफेंटेशन, ये तीन चीज़ों को पढ़ेंगे और ये पिछली क्लास के साथ इसका गहरा लिंक है, तो वो पहले पीछे वाली क्लास देख लें ताकि आपको ये वाली चीज़ें भी समझ आ सकें। तो इसके लिए मैं चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज इस क्लास में इस चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले आता है ब्रेक, उसके लिए मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, 40 लिख लेते हैं। अब जी यहाँ पे अब आपके पास ये याद होगा पीछे वाली क्लास में हमने सब के ऊपर एक इफेक्ट लगाया था कि जो है ना कॉलम, तो मैं इसको 1 ही अभी कर देता हूँ। अब आता है जी ब्रेक्स। ब्रेक में देखें सबसे पहले आ रहा है पेज ब्रेक, मतलब कि आप किसी खास पेज को ब्रेक करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे सारी जगह खाली हो, तो पेज ब्रेक यूज होगा, ये तो आपको पता ही है। और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल+इंटर है पेज ब्रेक की, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है जी ब्रेक के अंदर भी काफी ज्यादा डिटेल है, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैप, नेक्स्ट पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। तो इसका सिंपल सा क्या काम है, देखिए मैं अगर इस पहले सबको कॉलम कर देता हूँ ताकि कॉलम ब्रेक का हम समझ सकें। अब देखें किसी भी चीज को आपने सेलेक्ट नहीं करना, फिर आके इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम है, मैं चाह रहा हूँ इसके नीचे ये जितना भी है ना इस सफ़े पे सिंपल एक साइड कॉलम वो खाली हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज होगा, कॉलम ब्रेक। ब्रेक पे क्लिक किया, कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया, तो ये देखिए नीचे सारी चीजें खाली आ गई हैं। मैं Ctrl+Z करता हूँ, अब मैं इसको 1 कॉलम ही कर देता हूँ अभी। उसके बाद आता है जी रैप टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेप इंसर्ट की हुई है, इंसर्ट पे आते हैं, हम यहाँ से कोई भी शेप ले लेते हैं और यहाँ से मैंने इस शेप को यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर रखता हूँ और यहाँ पे हमारे पास आता है जी लेआउट में ब्रेक पे आप आए और यहाँ से आप कर दें पेज ब्रेक, ठीक है। सेक्शन ब्रेक कह दें उसको। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आके मैं इसको कर देता हूँ जी ब्रेक। तो वो देखें वो वाला टेक्स्ट यहाँ से क्या हो गया, नीचे चला गया है। अब इसको भी आप देख सकते हैं, मैं काफी ज्यादा टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं और यहां से आके सिंपल पेज शेप ब्रेक करता हूं, तो देखिए वो वाला टेक्स्ट यहां से नीचे जाता जा रहा है। यहां पे समझो कि गैप आता जा रहा है, सीधी बात कहें तो ये देखें क्लिक करते जाएंगे तो वहां पे सिंपल थोड़ा थोड़ा गैप आता जाएगा। ये शेप के लिए आप रख सकते हैं, शेप उतनी रखनी हो या कुछ और भी गैप चाहिए, यहाँ पे क्लिक करते जाएं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। इससे सिंपल ये तो इंटर भी कर सकते हैं, लेकिन इंटर में ये है कि हम जब यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम इसको ऑन रखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बताएगा कहाँ पे इंटर है और कहाँ पे हमें ब्रेक किया हुआ है, तो ये दोनों का सेपरेट साइन है। इसके लिए ये यूज होता है कि कहाँ पे हमने इंटर किया, कहाँ पे स्पेस किया, तो उसके लिए ये आपको ये ऑप्शन बताता रहता है। अब देखें आप जैसे ही आएंगे नंबरिंग पे और यहाँ से आपने आगे कंटिन्यूस रखा तो सबके साथ क्या आ गई है, नंबरिंग। अब आप चाह रहे हैं किसी खास पैराग्राफ को ब्रेक कर दे, तो आपके पास ब्रेक में जाए और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूस ब्रेक। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हुआ लेकिन ब्रेक हो गया। नंबरिंग पे आए, अभी तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे नीचे आ रहा है रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज के बाद जो है ना 1 आ जाए, ये देखिए 1, फिर हर पेज के बाद 1 से स्टार्ट हो नंबरिंग। इसके साथ नीचे वाला आ रहा है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन के बाद नहीं आई, सेक्शन के अभी हमने जो ब्रेक किया था यहाँ पे आके देखिए 10 तक आया, फिर नीचे वो आ रहा है। अब देखें हर पेज के बाद नहीं आ रहा, जहां पे सेक्शन ब्रेक होगा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ ये और यहाँ पे कर देता हूँ ये ब्रेक में कंटिन्यूस ब्रेक, तो यहाँ पे देखें फिर 1 से स्टार्ट होगी, ये होता है सेक्शन, ठीक है। इन दोनों चीजों को आपने देख लेना है। मैं अभी इसकी जो आ रही है नन रखता हूँ, Ctrl+A करके सबको मैं नन कर देता हूँ। अब जी हमारे पास आता है हाइफेंटेशन। हाइफेंटेशन बहुत ही जबरदस्त चीज है, ठीक है। मतलब कि आप जब कोई बुक में कोई चीज लिखते हैं तो देखें कोई वर्ड पूरा ना आ रहा, उसके छोटी सी डैश बाकी लफ्ज नीचे, तो होता है हाइफेंटेशन। मैं इसको Ctrl+A करता हूं और आके हाइफेंटेशन को ऑटोमेटिक रखें, आप मैनुअल ना रखें, ऑटोमेटिक रखें, तो खुद ही यहाँ साइड पे वो अप्लाई कर देगा। देखें जैसे OF और स्पेस आगे उसका नेक्स्ट वर्ड आ रहा है। मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ, Ctrl+A होम, साइज इंक्रीज किया, थोड़ा सा साइज अगर मैं इंक्रीज करूं, अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया है, एक यहाँ पे आ गया, तो मतलब कि ये डिजाइन का DE ऊपर आ सकता था तो उसने ऊपर लिखा और आगे डैश लगा के बाकी सारे को नीचे ले गया, ठीक है। तो लेआउट में उम्मीद है आपको ये वाली कुछ ऑप्शन कवर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सिंपल इन ऑप्शन को डिटेल में पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे और इससे आगे वाली चीजों को पढ़ेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।